तभी आपने सोचा है नेजुको क्यों सन को कॉन्कर कर पाई। मीन जो नेजुको अब सन में फ्रीली घूम सकती डीमन होने के बाद भी, ऐसा क्यों हुआ। ये तो बिल्कुल नहीं है कि डीमन उस दुनिया में नेजुको से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे या नेजुको के बाद एग्जिस्ट करना छोड़ देंगे। नेजुको एक हमारी डीमन है, उससे पहले भी डीमन एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद भी करते थे। बट हमारी नेजुको ही सिर्फ सन को कॉन्कर क्यों कर पाई और कोई डीमन क्यों नहीं कर पाया। तो मेरे पास 3 बेस्ट रीजन है जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि नेजुको ही सिर्फ और सिर्फ सन को कॉन्कर क्यों कर पाई। तो जैसे तैसे इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई से भी टाइम बर्बाद करते हुए, और सीजन 3 जैसे खत्म होता है वैसे ये वीडियो आ गई है, तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमारे सीजन 3 खत्म हुआ है वैसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इस सीजन के साथ निकले हैं, जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नेजुको ही सिर्फ ऐसी डीमन क्यों है जो हमारे सन को कॉन्कर कर पाई है। जो हम तीसरे रीजन की बात करें, शी इज अ स्पेशल डीमन, और मेरा स्पेशल से मतलब है लिटरली स्पेशल। ये सीजन खत्म होते होते हम सबको ये पता चल चुका है तांजीरो फैमिली समहाउ कनेक्टेड है यूचिरी से। और यूचिरी कौन था? हमारा पहला सन ब्रीडिंग यूजर जिसने सारी ब्रीदिंग स्टाइल बनाई थी। और सिर्फ ये हमारे ब्रीदिंग स्टाइल से कनेक्टेड नहीं है, जो सन ब्रीदिंग है ये हमारे मार्क से भी कनेक्टेड है। जो हमारे तांजीरो के फोरहेड पर बर्थ मार्क देखने को मिलता है, वैसे हमें बर्थ मार्क उसके फादर के भी फेस पे देखने को मिलता था, और उसी के साथ यूचिरी के भी फेस में वैसे मार्क था। तो बेसिकली ये डीमन स्लेयर मार्क है जो एक रिप्रेजेंट करता है कि आप कैपेबल हो किसी डीमन को मारने के लिए, और आपकी बॉडी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी है। और जो इनकी कनेक्शन थी वो कनेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो आप ऐसे, जो यूचिरी और तांजीरो की फैमिली ईयररिंग पहनती है वो दोनों सेम थी। यूचिरी का मेन पर्पस था मुजान को मारना, बट वो इवेंचुअली अपने पर्पस पे फेल हो गया था। बट अगर मैं ये बोलूं वो अपनी लेगेसी पास ऑन कर रहा था थ्रू तांजीरो फैमिली, तो ये गलत नहीं होगी, और जो बाद में जाके रिजल्ट बनेगा मुजान के डेथ का। और अगर आप सोचो इस फैमिली के अंदर से कोई पर्सन डीमन निकले तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी उस बंदे के अंदर जो डीमन बनेगा। और इधर ही हमारी नेजुको एक स्पेशल डीमन है जो आती है किसी सन ब्रीडिंग फैमिली से, बट वो बाद में जाके डीमन भी बन गई है। तो अगर मैं बात करूं सेकंड रीजन की, नेजुको सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर द अदर ह्यूमंस। तो इस रीजन के अंदर नेजुको हमारी डीमन बनने के बाद भी अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं भूली थी। मींस जो भी ह्यूमन डीमन बनते हैं वो सर्वाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता अपनाते हैं, ह्यूमन फ्लैश और ब्लड को पीना, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके। बट अगर उधर ही देखिए हम एक स्पेशल केस जो हमारी नेजुको के साथ है, वो ना ह्यूमन को खाती है ना ह्यूमन का ब्लड पीती है, तभी भी वो सरवाइव करती है। उसके बाद भी नेजुको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होती है, इवन वो अपर डीमन को भी टक्कर दे सकती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बेसिकली इसकी पॉसिबिलिटी आपको ही समझ आएगी पॉइंट नंबर 3 से। हमारी जो सन ब्रीडिंग यूजर की जो फैमिली से नेजुको आती है वही एक मेन इंपॉर्टेंट कारण है इस चेंज का। अगर हमारी नेजुको ह्यूमन फ्लैश को खा लेती तो उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा रैपिडली हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते जो उसकी सेल्स के अंदर भी आ रहे थे। और नेजुको अपनी सफरिंग के साथ भी ह्यूमन फ्लैश को रेजिस्ट कर रही थी, इसके वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक मेजर चेंजेस आने लगे। इवन उसके सेल्स भी मॉडिफाई होने लग गए, और वो इस लेवल पे मॉडिफाई हो गए कि उसको जो एनर्जी मिलती थी किसी ह्यूमन को खाने से नहीं मिलती थी। उसको जितनी ज्यादा सोएगी उतनी ज्यादा वो पावरफुल बनेगी। और यही कॉन्सेप्ट हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम सबने अपने बचपन में आउटडोर गेम बहुत ज्यादा खेले, जहाँ पे दिन भर हम मिट्टी के अंदर कंचे या कुछ ना कुछ ऐसे गेम खेलते थे जो जिससे हमारी बॉडी एक्टिवेट रहती थी, और उसके थ्रू हमारे कुछ जम्स हमारे शरीर के अंदर भी जाते थे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सेल्स है उनसे लड़ लड़ के इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती थी कि अगर बाद में अगर हम बीमार पड़ते थे या हमारे वो जो बैक्टीरिया हमारे दोबारा शरीर में जाता था तो हमारी बॉडी आराम से उसको टैकल कर सकती थी। बट अगर उधर ही आप आजकल के बच्चों को देखोगे वो आउटडोर गेम को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर वो हमारे जैसा बचपन में अब खेलने लग गए तो वो ज्यादा बीमार पड़ेंगे, बिकॉज उनकी बॉडी इस तरह से इम्यून नहीं हुई है उन जर्म्स से। और इसी टाइप का एग्जांपल हमारे नेजुको के भी केस में देखने को मिल सकता है। और हमें ये भी देखने को मिला है जब से नेजुको डीमन बनी है तब से उसने अपने बारे में कम सोचा है और ह्यूमन के बारे में ज्यादा सोचा है, जिसकी वजह से वो डीमन होने के बाद भी डीमन से लड़ती है। इवन नेजुको सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के अंदर अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है। जब हैंटेंगू उन लोगों के पास बस पकड़ लेता है, उनको खाने ही जा रहा होता है,
तो टांजीरो को वो लात मार के बोल देती जाके उसकी मदद कर, बाद में मेरे पास आई हो। नेजुको अपने बारे में कम और ह्यूमन के बारे में ज्यादा सोच रही थी डीमन बनने के बाद भी, और एक की फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जैसे ही नेजुको ने कॉन्कर सन को करा वैसे उसके पास इंटेलिजेंस भी आ गई, जिसकी वजह से वो अब बोल पा रही है। अगर हम बात करें रीजन नंबर 1 की, ट्रेजिक पास्ट, तो चलो फिर हम कुछ डीमन के एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी ट्रेजिक पास्ट था। पहले अगर बात करें अपर 6, जहां पे डाकी को तो जिंदा ही जला दिया गया था और ग्योटोरो का शकल इतना अगली था कि लोग देखते उस पर पत्थर मारने लग जाते थे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट डीमन अपर 5 की, तो वो मर्डरर था, उसके बाद में वो साइको था। और अगर बात करें अपर 4 की, तो बिल्कुल भी वो मेंटली स्टेबल नहीं था, जहां पे वो अपनी गलती तो कभी अपनाता नहीं था। और अगर बात करें अपर 3 डीमन की, तो उसके साथ भी बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं हुआ था। और अगर आप देखोगे इन सारे डीमन में एक चीज कॉमन है, ये सारे डीमन जब बने थे ह्यूमन से डीमन तब जब ये सब मरने की कगार पर थे, जहां पे डाकी बिल्कुल जल रखी थी और ग्योटोरो जैसे तैसे उसको बचाना चाहता था। और अगर बात करें हेंटेंगो की, तो उसको तो फांसी की सजा हो गई थी। और अकाट्सा के साथ भी यही था कि ह्यूमन ने उसको इतनी ज्यादा मारा था कि वो अपने मरने की कगार पर था। तो इन सारे डीमन के अंदर एक चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन थी, इन सारे डीमंस की जो पास्ट था बहुत ज्यादा ट्रेजिक था, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस को ऐसे हेट करते थे। बट अगर नेजुको की ट्रेजिक पास्ट को याद करें तो कुछ है भी नहीं है ऐसी ट्रेजिक पास्ट जहां पे वो ह्यूमन से हेट करने का कोई रीजन नहीं है। इवन वो डीमन से हेट कर सकती है, मुजान ने उसकी पूरी फैमिली तबाह कर दी, वो एक अलग रीजन है, बट ह्यूमन से हेट करने का उसका कोई रीजन नहीं है। और उसी के बाद एक ह्यूमन ने उसकी इतनी ज्यादा मदद करी है जिसकी वजह से वो अपनी ह्यूमैनिटी को अभी भी नहीं भूली है, जो और कोई नहीं उसका सगा भाई है टांजीरो। टांजीरो जब तक उसके साथ था जब तक वो ह्यूमन बनी, टांजीरो उसके बाद भी उसके साथ था जब वो डीमन बनी। टांजीरो ने उसको कभी नहीं छोड़ा, लिटरली कभी नहीं छोड़ा। इवन टांजीरो हाशिराज से भी लड़ गया था अपनी बहन के लिए, उसको पता था ये गलत है, तभी वो अपने हाशिराज से लड़ गया था और अपने मास्टर को भी जाके बोल रहा था कि इसको एक्सेप्ट कर लो, ये अलग डीमन है। तो वो अपनी बहन पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था और इवन वो अपनी जान को भी सेक्रीफाइस कर देता अपनी बहन के लिए, जिसकी वजह से नेजुको का जो पास्ट था वो ट्रेजिक नहीं हुआ और जो उसका प्रेजेंट था वो भी ट्रेजिक नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको एक ऐसी टाइमलाइन मिल गई जहां पे वो खुशली हैप्पीली चल रही थी और वो अपना टाइम काट रही थी, जिसकी वजह से वो सन को कॉन्कर कर पाई सॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के अंदर। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से आप समझ गए होंगे क्यों हमारी नेजुको सन को कॉन्कर कर पाई हमारे सॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में, और कोई डीमन क्यों नहीं कर पाया कॉन्कर। नेजुको के अंदर ऐसा क्या था जो और डीमन के अंदर नहीं था, ये सारी चीजें मिला के जिसके वजह से नेजुको कॉन्कर कर पाई सन को। फिर उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट आर्क, जिसके अंदर मुजान नेजुको के पीछे पड़ जाएगा खाने के लिए, जिसकी वजह से मुजान भी सन को कॉन्कर कर पाए। फिर उसके बाद मुजान को रोकना अनस्टॉपेबल होगा। तो अपकमिंग सीजन जो आने वाला है डीमन स्लेयर को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है डीमन स्लेयर के लिए। तो फिर हम जल्दी ही आपको एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं डीमन स्लेयर की। तो इस वीडियो में मैं आपसे इधर ही अलविदा लेना चाहूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।